ठहरना ही स्वीकार का केंद्र है। ठहरना स्वीकार भाव की स्थिति है, यानी केंद्र में होते ही स्वीकार की स्थिति हो जाती है। यानी परिधि में कभी भी ठहराव नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। यानी शून्य ही ठहराव की स्थिति है, तभी तो शून्य में सब कुछ स्वीकार भी हो जाता है। यानी शून्य अपने आप में ठहरी हुई स्थिति है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं जिसमें कुछ प्रतिक्रिया हो, जहाँ कुछ बदलने की संभावना हो। यानी अस्तित्व स्वयं में सबसे ज़्यादा ठहराव की स्थिति में है, क्योंकि वहाँ हिलने डुलने के लिए भी कुछ नहीं रह जाता। उसी ना कुछ होने में ही सब कुछ समा जाता है। समा जाने का मतलब वहाँ स्वीकार की परम अवस्था, जहाँ सब कुछ स्वीकार हो जाता है। अब जब एक तत्व रूप में इस संसार में कुछ आता है, यदि वो भी अपनी जगह ही ठहर जाए तो वहाँ भी स्वीकार भाव आ सकता है। लेकिन उस तत्व की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसके ना चाहने के बावजूद भी उसमें ऊर्जा अपना काम करने लगती है, जिससे उसमें अपने आप प्रतिक्रिया होने लगती है, जिससे ही वहाँ परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। और तब इन परिवर्तनों के कारण तत्व अपने मूल स्वभाव से भटक जाता है, अपने मूल स्वभाव में टिक नहीं पाता। यानी तत्व में जो स्वीकार भाव था वो उसके परिवर्तन के कारण बदल जाता है, और तब तत्व में स्वीकार भाव खत्म हो जाता है। और तब तत्व को जाने कितने परिवर्तनों से भी गुजरना पड़ता है। अब मनुष्य की स्थिति में क्या है? यही है कि उसका शरीर तो ठहर जाना चाहता है, यानी शरीर तो आराम चाहता है, विश्राम में जाना चाहता है, लेकिन मन की ऊर्जा उसको चैन नहीं लेने देती। और तब मनुष्य अपने स्वभाव धर्म से चूक जाता है। इसी भटकाव के कारण ही तो मनुष्य सदा ही विचलित और असंतुष्ट बना रहता है। वरना यदि उसका मन ठहर जाए तो शरीर अपने आप ठहर जाएगा, और शरीर के ठहरते ही उसके अंदर जो तमाम तत्व परिवर्तित हो रहे थे उनमें भी ठहराव आ जाएगा। यानी याद रखना, हमारी शांति में हमारे एक एक तत्व का हाथ होता है। तब हमारा शरीर और मन भी ठहरा हुआ मालूम होने लगता है, और तब विचार भी ठहर जाते हैं। यानी विचारों के ठहरते ही हमारी निजता का बोध होता है। यानी जैसे ही हम निर्विचार शून्य में प्रवेश होते हैं, हमें अपनी चेतना का बोध हो जाता है, जिस चेतना से हम स्वयं सत्य का अनुभव कर पाते हैं। इसे निर्विचार शून्य की अवस्था में सब कुछ ठहर जाता है। बस ठहरते ही सब कुछ स्वीकार भी हो जाता है। यानी जो शक्ति हमारी फैलाव में लग रही थी, वही शक्ति या ऊर्जा हमारे स्वीकार भाव में लग जाती। बस बात बन गई। यानी हमारा अंतस तो चाहता ही था कि हमें विश्राम मिले, और विश्राम में जाते ही फिर स्वीकार भाव हो ही जाएगा। याद रखना, स्वीकार भाव के बिना कोई विश्राम नहीं, और जहाँ विश्राम नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ शांति नहीं, और जहाँ शांति नहीं वहाँ आनंद या परमानंद कैसे घट सकता है। यानी कि जैसा कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि यहाँ सब कुछ ठहर जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ उसी अवस्था से आया है जहाँ परम विश्राम है, जहाँ सब कुछ ठहरा हुआ है। यानी विश्राम
में होना हमारा स्वभाव है, ठहर जाना हमारा मूल स्वभाव है। यानी यहाँ एक तत्व से लेकर चेतना तक सब कुछ ठहर जाना चाहता है, लेकिन जो ऊर्जा है, जिसके अनंत रूप हैं, जो सभी रूपों में अपना काम कर सकती है, जिससे इस संसार में कुछ भी ठहर नहीं पाता। अब मनुष्य के पास चेतना है, और यदि यही चेतना विकास की अवस्था में हो सके तो वो समस्त प्राकृतिक कृत्यों से या प्रकृति के स्वभाव को नकारते हुए अपने स्वभाव में प्रवेश हो सकती है। ऐसी चेतन शक्ति होती है। यानी चाहे तत्व हो और चाहे चेतना हो, सभी कुछ ठहर जाना चाहता है, लेकिन जो हमारा शरीर है, जो तत्वों का जोड़ है, जिनमें ऊर्जा काम करती रहती है, जिससे शरीर अपनी जगह पर या अपने स्वभाव स्वरूप में नहीं ठहर पाता, जिसका प्रभाव हमारे मन और विचारों पर भी पड़ता है, और तब हम स्वयं ही अपने स्वभाव से विचलित होने लगते हैं। अब यदि ऐसी अवस्था में हमारी चेतना का विकास हुआ है तो इस प्रकृति के तत्वों से भी पार जा सकते हैं। यानी चेतना के स्तर पर हम प्रकृति के नियमों से भी पार जा सकते हैं, और तब हम अपने केंद्रीय बिंदु में ठहर सकते हैं, और केंद्र के साथ होते ही हम स्वीकार भाव में हो जाते हैं। बस इतनी सी बात। यानी चेतना के स्तर पर ही स्वीकार भाव हो सकता है, और तब इस स्वीकार भाव में हम उस परम सत्य के साथ हो जाते हैं, जो निराकार स्वरूप परम सत्य है, शाश्वत है, सनातन। यानी इस अवस्था में ठहर जाना ही सनातन के साथ होना। लेकिन यहाँ देखते हो कि लोग अपने को ये सनातनी कहने लगते हैं, उनको पता भी नहीं कि सनातन होता क्या है। यानी यदि सच पूछा जाए तो क्या सत्य चाहे सत्य हो चाहे धर्म हो या खुदा परमात्मा ही क्यों न हो, ऐसा व्यक्ति ही बदनाम करता है जिसको अभी कुछ भी नहीं पता। यानी ऐसा तथाकथित आदमी या तथाकथित धार्मिक आदमी यदि शांत नहीं मालूम होता या असंतुष्ट ही दिखाई पड़ता है तो इसमें किसका दोष है? इसके पीछे उसी का अपना कृत्य है, उसी का अपना दोष है, उसी की अपनी बेहोशी है। यानी अस्तित्व तो अपने स्तर पर अपने समस्त द्वार ही खोल दिए, यहाँ कोई द्वार ही नहीं है। लेकिन आदमी को देखते हो कि वो उस परम सत्य को एक मूर्ति में बांध कर रखना चाहता है, जिसमें अपना या अपने धर्मों का कब्जा बनाए रखना चाहता है। यानी सारे तुम्हारे मंदिर या मस्जिद या तमाम तरह के मठ इत्यादि तुम्हारी अपनी ही संकीर्णता की निशानी। यानी अस्तित्व ने तो चारों तरफ से द्वार ही खोल दिए हैं, लेकिन इस आदमी ने उस परम सत्य को या धर्म को या तमाम परमात्मा को भी अपने अपने मठों या मंदिरों में कैद कर रखा। यानी ऐसा बटा हुआ आदमी कैसे ठहर सकता है, या कैसे स्वीकार भाव में आ सकता है, या कैसे संतुष्ट हो सकता है? यानी ये आदमी खुद तो बटा ही हुआ है, यानी शरीर के स्तर पर, मन और विचारों के स्तर पर भी बटा, और बाहर वो जात धर्म के नाम पर भी बटा हुआ है। और याद रखना, ये सभी सी मनुष्य की ही देन है, और ऐसे मनुष्यों की देन है जो अपने को समाज में सबसे आगे मानते हैं। अब जो समाज में या संसार में सबसे आगे है, यदि वही व्यक्ति इस तरह के संकीर्णताओं में उलझा रहे तो आम आदमी क्या कर पाएगा? यानी मित्रों, समाज को ही नहीं, संसार को ही नहीं, हर व्यक्ति को स्वयं ही बदलना होगा, तब जाकर तुम्हारे अंदर शांति होगी, ठहराव होगा, स्वतंत्रता होगी, परम स्वतंत्रता होगी, आनंद होगा, परमानंद होगा। इसी परमानंद की ओर इस उपनिषद का इशारा है। अंत में सभी मित्रों को मेरा
प्रेमपूर्ण प्रणाम पहुँचे। स्वामी रामविलास भारती, कानपुर।